सीएम हाउस में जो युवा वहां पर होंगे वहां पर संवाद भी होगा। नवनिर्मित गेट पर ये वैदिक घड़ी लगाई गई है और ये वैदिक घड़ी, इसका बड़ी बात यह है कि इसका शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ कर दिया है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, हिंदी में इंग्लिश में ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पंचांग भी होगा और ये भी बताया जाएगा कि कौन सी तिथि है, क्या नक्षत्र हैं और सूर्योदय, सूर्यास्त, जीएमटी टाइम, वर्तमान समय, सब कुछ नजर आएगा। मुहूर्त से लेकर जीएमटी टाइम, मानक समय, आज का मौसम, हवा, नमी, ये सब नजर आएगा। देखिए मंच पर कौन कौन मौजूद है। कृष्णा गौर नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामने आपको दिख ही रहे हैं और एमपी के सीएम ने लगातार वैदिक घड़ी को लेकर खूब लोगों को जानकारियां दी हैं और वैदिक घड़ी बहुत साइंटिफिक है और दुनिया का जो समय चलता है वो भारत के समय से चले, इसकी मांग भी लगातार की जाती है, क्योंकि सनातन में भारतीय समय के अनुसार माना यह जाता है कि सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक पूरा दिन होता है, जबकि अभी जो व्यवस्था है उसके तहत रात 12 बजते ही नई तारीख आ जाती है, नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में रात के समय नया दिन शुरू होने की मान्यता तो नहीं है, लिहाजा इस वैदिक घड़ी के माध्यम से आप समय तो देख ही पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इस वैदिक घड़ी की गणना कई यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने की, वैज्ञानिकों ने की, दुनिया के कई देश आए, उन्होंने ये माना कि पृथ्वी का सही समय यहीं से निकलता है, उज्जैन से ही सही समय की जो है एक गणना की जाती है। और आज सीएम हाउस में वैदिक घड़ी लगाई गई है। वैदिक काल की आधुनिक घड़ी इसे कहा जा सकता है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। और इसमें बड़ी बात यह है कि वैदिक समय होगा। अगर आपको समय देखना है तो समय को वैदिक समय के तौर पर माना जाएगा। वैदिक समय क्या है, इसके अलावा मानक समय जो हम अभी देखते हैं, जैसे अभी 11:19 हो रहे हैं, ये मानक समय है। जीएमटी टाइम मतलब जो रियल टाइम होता है, जैसे भारत 5.5 घंटे आगे है जो जीएमटी है उससे, तो जीएमटी के अकॉर्डिंग अभी 5:49 हो रहे हैं सुबह के। आज का मौसम, हवा, नमी, पंचांग विवरण के लिए भी होगा। इसके अलावा कैलेंडर भी है, लैंग्वेज भी अलग अलग आप कर सकते हैं और अलार्म भी लगा सकते हैं। ये भी सारी व्यवस्थाएं, जैसे कि आज 1 सितंबर है, सोमवार का दिन है, पंचांग विवरण में जाएंगे। भाद्रपद की आज शुक्ल पक्ष की नवमी है। ये सारी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं ये उसी वैदिक घड़ी को देखकर बता रहे हैं। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, विक्रम संवत 2082, कालयुक्त, पूर्णिमांत भाद्रपद की है। त्योहार और व्रत की अगर बात करें उसका भी जिक्र है। गौरी पूजा आज होती है। सूर्य राशि लियो में है, चंद्र राशि वृश्चिक में है। सूर्योदय सुबह 6:02 पर 30 पर हुआ। सूर्यास्त आज 18 यानी कि शाम को 6:37 पर 57 पर होगा। ये सारी जानकारी चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त तक का भी समय है, तिथि है, शुभकाल, सब कुछ है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, वैदिक घड़ी के बारे में हम जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या क्या इसकी और खासियत है, वहां क्या नजारा आपको नजर आ रहा है, बताइए। देखिए विवेक, मुख्यमंत्री निवास में जो वैदिक घड़ी है उसका शुभारंभ हुआ और यहाँ पर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो कि 189 भाषाओं में जो ऐप में जानकारियां हैं वो दी गई, यानी अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ पर जो लोग हैं अपनी अपनी भाषा में वैदिक घड़ी के बारे में जो जानकारी है दे सकते हैं। और इसमें जो भारतीय काल गणना, संस्कृति, परंपराओं के हिसाब से ही तमाम जो जानकारियां हैं वो अपलोड की गई हैं, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, पंचांग और राशियों की जानकारी तो होगी ही, साथ ही इसमें जो शुभ मुहूर्त है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और जो स्टैंडर्ड वॉच है उसमें 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर इस घड़ी की बात कर ली जाए तो इसमें 30 मुहूर्त है और हर मुहूर्त जो 48 मिनट का है। और इसकी जो गणना है वो सूर्य की चाल के हिसाब से की जाती है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर एक सेकंड और हर एक समय की जो गणना है उसके हिसाब से वैदिक घड़ी में जो जानकारी है लगातार अपडेट होते हुए लोगों को मिलेंगी। तो ऐसे में जो भारत के पुरातन समय की जो पुनर्स्थापना है वो कैसे हुई और कैसे आप युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानना है, इसीलिए मुख्यमंत्री निवास में ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं और इस वैदिक घड़ी के बारे में जो जागरूक है
वो आज उनको इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे पहले आपको वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास में, जहां पर आप देखिए मंच पर मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब अलग अलग जगहों से जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं। और अब इनके साथ थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। और वैदिक घड़ी को लेकर जो भी सवाल युवाओं के मन में होंगे या जो भी जागरूकता है उसको लेकर जो संवाद है वो स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जागरूकता को लेकर ये मंच कहा जा सकता है। और आज के युग में इस जो वैदिक घड़ी है वो कितनी ज्यादा इसकी अगर कहें तो उपयोगिता है, उसको लेकर भी आज जो संवाद है वो किया जाएगा। और युवाओं की इसमें क्या भूमिका होगी, क्योंकि ये पहले की समय रंजना, हमने ये देखा है कि जब से मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव वैदिक घड़ी के लिए लगातार चर्चा करते रहे। बहुत बड़ी पहल भी उन्होंने की, विधायक निधि से भी उन्होंने कोशिश की और इस घड़ी को तैयार किया गया। लोगों के बीच जा जाकर इसके बारे में बताया भी। उज्जैन का भी एक बड़ा महत्व है वैदिक काल की गणना से लेकर उसके बारे में बताने से लेकर। तो ये सारी पहल अगर माने जाए तो इसका क्रेडिट जाता है तो मध्य प्रदेश के सीएम को ही जाता है। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री को ही जाता है। जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हैं वो लगातार अपनी पुरातन संस्कृति और हमारा जो परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में जो वैदिक घड़ी है, जो हमारी पुरातन समय के हिसाब से जो भारतीय समय की काल को लेकर जो गणना करते हुए आ रहे हैं उसको अब स्थापित किया। और ये मंच पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जो व्यक्ति आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये वही है आरोह श्रीवास्तव, जिन्होंने इस वैदिक घड़ी को तैयार किया है। वैदिक घड़ी का जो ऐप है जिसको तैयार किया है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री गए थे और वहां पर देखने के बाद इनके मन में यह विचार आया कि आखिर हम अपने समय के लिए अपनी ही घड़ी, यानी भारत के समय में जो पुराने समय में जो घड़ियां इस्तेमाल किया जाती थी उसको क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं। तो ये बताएंगे ये जो इंजीनियर है पेशे से, और उन्होंने कैसे इस घड़ी को तैयार किया है, मुख्यमंत्री तक की बात पहुंची और फिर उसके बाद इस घड़ी को अब लगातार लॉन्च कर दिया गया है विवेक। और अब आने वाले समय में जो इसके स्मार्ट वर्जन हैं वो भी तैयार किए जाएंगे, यानी स्मार्ट वॉच जो अभी आपको नजर आ रही है वो वैदिक घड़ी में भी जो स्मार्ट वॉच है वो लोग अब अपनी कलाई पर आने वाले समय में बांधते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर हमारी जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो कैसे हमारी पुरातन संस्कृति और कैसे पुराने समय में जो ग्रह नक्षत्र काल है, ऋतुएं हैं, शुभ अशुभ नक्षत्र हैं, कैसे त्योहार है, कैसे व्रत है, इनकी गणना की जाती थी, सब अब उनको इस वैदिक घड़ी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो कुल मिलाकर रंजना, और ये इसको आप इस तरह से समझिए कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि अपने घरों में हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस समय कौन सा सही समय चल रहा है या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जो नई जनरेशन है वो इससे दूर होती जा रही थी, उसको इस वैदिक घड़ी से करीब लाया जाएगा और वो नई जनरेशन समझेगी, जेन जी इसे समझेगी कि हमारे लिए हमारे पुरातन, हमारे सनातन में जो समय की गणना है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है और क्या सही है क्या गलत है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी इससे जुटेगी। एप्लीकेशन इसलिए आए हैं ताकि वो मोबाइल में भी देख सकें, सुविधा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जो ऐप है वो यही है कि आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करके वो ऐप आपका ओपन हो जाएगा। और इसीलिए उसको 189 भाषाओं में जो ऐप है वो तैयार किया गया है, ताकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो भाषाई लोग हैं, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, मलयाली, तेलुगु, सब भाषाओं में, बंगाली से लेकर हर भाषाओं में इस ऐप को तो इस वक्त की एक दो बड़ी खबर बता रहे हैं रंजना, मैं आ रहा हूं आपके पास। मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी का शुभारंभ हो चुका है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं और यहां पर वो लोगों से मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये दौरा बेहद खास है। हाल ही में जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं वो और एयरपोर्ट के बाद वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर रामेश्वर शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बातचीत कर रहे हैं। सीएम हाउस के मेन दरवाजे पर एक घड़ी लगी है और ये घड़ी बेहद खास है। आज इसकी जानकारी भी दी जा रही है, विशेष कार्यक्रम रखा गया है। वैदिक काल, रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रंजना, उज्जैन से बहुत बड़ा कनेक्शन है इस घड़ी का, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि उज्जैन को लंबे समय से समय गणना के केंद्र बिंदु तौर पर देखा गया है। उज्जैन विक्रमादित्य की भी नगरी है, इसलिए इस घड़ी का नाम भी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, वैदिक घड़ी रखा गया है।
जी विवेक, बिल्कुल, क्योंकि राजा जो विक्रमादित्य है उनकी नगरी उज्जैन और उनका ही नाम पर ये वैदिक घड़ी रखी गई है। और कैसे उनके समय में तमाम जो काल की गणना की जाती थी, कैसे ऋतुओं की गणना की जाती थी, इसीलिए आप इस घड़ी का नाम जो वैदिक घड़ी है, जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी वैदिक समय की जो घड़ी है, इसीलिए इसको वैदिक घड़ी नाम दिया गया है। और पुराने समय में जिस तरीके से तमाम चीजों की गणना की जाती थी, वो सब अब इस घड़ी में होगी। देखिए विवेक, आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं कि देखिए भारतीय जो मौसम विभाग है उसकी जिस तरीके से गणना की जाती है, उसमें अभी जिन चीजों को फॉलो किया जाता है, जिस तरीके से उसमें बताया जाता है, उसके बाद ही वहाँ पर एक अलग सेक्शन है जिसमें कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पंचांग की भी गणना वहाँ पर करते हैं, उसी की मौसम विभाग के हिसाब से, जो कि पुणे में है, बंगाल में है, उसमें, और उसके हिसाब से ही जो पंचांग है वो तैयार किया जाता है। लेकिन अब हमारा जो वैदिक घड़ी जो ऐप है, जो वैदिक घड़ी है जिसको लॉन्च किया गया है, उसके हिसाब से अब जो पंचांग है वो तैयार हो सकेगा और पंचांग की पूरी जो विस्तृत जानकारी इसी वैदिक घड़ी में मिल सकेगी। जो हमें अलग से पंचांग लेना होता है जिसमें हम सारी चीजों को देखते हैं, जैसा अभी आपने जिक्र नहीं किया रंजना, कि मैं खुद इस अभी आपसे जब बात कर रहा हूं तो इस वैदिक क्लॉक का जो एप्लीकेशन आया है उसको इंस्टॉल कर चुका हूं, और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बहुत आसान है पंचांग का विवरण और ये सारी जानकारी। मैं आ रहा हूं रंजना।